तो आप ही जाइए। खातियानी में बहुत परेशान किए हुए हैं खातियानी में बहुत परेशान किए हुए हैं जगह जा चाहिए। अरे आपने ठीक है दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेता, स्वयंभू विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल जी वर्तमान समय में कहां पर? विगत 2 दिनों से जब से मनरेगा मामले में ईडी का प्रकरण चल रहा है, तब से हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी और श्री रघुवर दास जी दोनों कहीं गुम हो गए। ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बाबूलाल जी का रोज सुबह उठकर अखबारों में जब तक एक बढ़िया राजनीतिक चुटकुला नहीं पढ़ लेता था, तब तक दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती थी। 2 दिन से उसको मिस कर रहे हैं। विगत 2014 से 2019 तक जब से उन्होंने अपने 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था, तब से ही रोज 10वीं अनुसूची की बात करते थे। एक बात और करते थे, क्योंकि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी की सरकार में 2006 में झारखंड विधानसभा में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता नियम 2006 बना था, जो 10A का एक रीशेड्यूलिंग था। और आपको याद होगा कि इसी के तहत 11 एमएलए को 2009 में तत्कालीन स्पीकर आलमगीर आलम साहब ने दल बदल के मामले में उनकी सदस्यता खारिज की थी। आज वही नियम जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में है, तब से उनका और उनकी पार्टी का एक आक्रमण हो रहा है माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर।
संवैधानिक रूप से ये एक गलत परंपरा है, क्योंकि आसन हमेशा निष्पक्ष होता है। हम लोगों ने देखा है सदन के संचालन के समय में विपक्ष द्वारा जितनी बार संरक्षण मांगी जाती है, जितने समय तक बोलने की इच्छा प्रकट की जाती है, सत्ता पक्ष को दबाकर भी विपक्ष के साथियों को पूर्ण समय का आवंटन माननीय अध्यक्ष जी करते हैं, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि सदन में विपक्ष यदि नहीं रहा तो सदन की कार्यवाही, लोक कल्याणकारी कार्य संपादित होने में शायद कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ सकती। तो माननीय आसन पे ही सवाल उठाना, हम देख रहे थे 2 दिन पहले झारखंड गमन के पूर्व, मैंने झारखंड से गमन के पूर्व उनका एक बहुत लंबा चौड़ा अखबारों में स्टेटमेंट आया था विधानसभा अध्यक्ष को लेकर। उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि उस पर बताएंगे, लेकिन फिर तो उसके बाद दिन ही कुछ नई डेवलपमेंट हो गई थी, इसलिए आज इस विषय को उठा रहा हूं कि आखिर बाबूलाल जी और उनकी टीम है कहां। मुझे कुछ सूत्रों ने बताया कि उनका और उनके सभी टीम मेंबर्स का मोबाइलें बंद आ रही हैं। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री का लोकेशन यदि ट्रेस ना होगा तो हमको लगता है कि यह गंभीर मामला है। उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि अब तो हर जगह सोशल मीडिया उपलब्ध है, हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग उपलब्ध हैं। तो वहीं से भी मैसेजिंग किया जा सकता है कि अध्यक्ष पे उंगली उठाकर चल जाना, उनके न्यायाधिकरण के प्रक्रिया पर सवाल उठाकर चले जाना, यह सही कदम नहीं। हमको लगता है कि उनको शायद यह दस्तावेज मिल गया होगा, और यह दस्तावेज इस बात का को प्रमाणित करता है, पूर्व में दिए गए फैसले के अनुसार कि बाबूलाल जी जिस झारखंड विकास मोर्चा चुनकर आए थे, उस विधायक दल ने वर्तमान हेमंत सोरेन जी को राज्यपाल के समक्ष 3 सदस्यीय दल था, लिखित में समर्थन पत्र दिया था, बिना शर्त समर्थन। और उसके बाद अचानक से, और ये समर्थन पत्र अलग विधायक दल के गठन के जो सदन का नेता उनके बने थे प्रदीप यादव जी, उसकी लिखित जानकारी माननीय अध्यक्ष जी को भी दी गई थी। उसी अनुसार उनकी बैठने की व्यवस्था भी हुई थी। लेकिन अचानक से एक खबर आ जाता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए, और फिर खबर आता है 2020 में
कि उनके विधायक दल के 2 सदस्य निर्दलीय हो गए और ये भारतीय जनता पार्टी के दलीय हो गए जब इलेक्टोरल लिस्ट आता है राज्यसभा के चुनाव के समय। ये तो विचित्र बात है ना कि न्यायाधिकरण का प्रोसेस चल रहा है, उसमें लोग हाईकोर्ट भी चल गए। अध्यक्ष के फैसले के बाद आपको पसंद हो नापसंद हो, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उनका संरक्षण ले सकते हैं। लेकिन इधर कार्रवाई शुरू होती है और उधर हाईकोर्ट जाया जाता है। ये एक ही प्रतीत होता है जिस प्रकार से चुनाव आयोग में एक शिकायत की जाती है हेमंत जी पर, वही ड्राफ्ट दूसरा दिन हाईकोर्ट में पीआईएल हो जाता है। मतलब येन केन प्रकारेण आदिवासी मुख्यमंत्री को यहां से हटाओ और उसके लिए बाबूलाल जी को ही यूज करो। मुझे याद है 2003 में बाबूलाल मरांडी जी ने भारतीय जनता पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को यह कहा था कि मैं एक आदिवासी हूं और मेरे काम में जिस प्रकार से दखल दिए जाते हैं और जो मंत्रियों की ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, मैं इस परिस्थिति में काम नहीं कर सकता हूं। और उसी पे उनका इस्तीफा हुआ था। उनकी ही व्यथा थी कि मैं संथाल आदिवासी हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। ये बात तो हम लोग भूले नहीं है कोई। इस बात से तो हम लोग अभी भी हम लोगों को मालूम है। वही खाका तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमको लगता है माननीय अध्यक्ष जी पर सवाल उठाकर हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। 4.5 साल से ज्यादा अवधि तक 5 विधायकों का मामला तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश उरांव जी के न्यायाधिकरण में था। लेकिन हम लोगों ने हर वक्त केवल एक ही डिमांड किया था कि माननीय अध्यक्ष जी आप निर्णय थोड़ा जल्दी ले लें। हमने न्यायाधिकरण पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया था, क्योंकि वो सदन के अभिभावक थे, सदन के संरक्षक थे। उनकी निष्पक्षता पर हमारा कोई डाउट नहीं था, कोई आशंका नहीं थी। यही बाबूलाल जी कोर्ट गए थे उस वक्त, हाई कोर्ट। उनको उस समय दिनेश उरांव जी भी अच्छे नहीं लगते थे। स्वाभाविक सा बात है, रविंद्रनाथ महतो जी कहां से अच्छे लगेंगे। मतलब अपने समय में
हर पाप करो, और जब पाला बदल लो तो उन पापों के बारे में सीधा सीधी बोल दो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि जब तक चुनाव लड़ रहे थे तब तक तो जेवीएम में थे। उस समय शायद रेल मंत्री ने उनको दिल्ली जाने का टिकट नहीं दिया होगा कि कुतुब मीनार से कूद पड़ते, इसलिए जेवीएम से ही लड़े। फिर मिल गया उनको रेल का टिकट, तब बोले नहीं रेल का टिकट लिए हैं तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग जाएंगे, दिल्ली तो जाएंगे, कुतुब मीनार नहीं जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जाएंगे, और वो वहां पर पहुंचे। इसलिए मेरी सलाह है उनसे कि आपको धैर्य रखना होगा। आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा है और सोशल साइट्स में भी हम लोगों ने देखा है कि अब अपीलीय नहीं, अब मेरिट पर फैसला होगा। यह माननीय अध्यक्ष जी का एक नियमन आया है। तो जब मेरिट पर फैसला होगा तो उस फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि न्यायाधिकरण पर उंगली उठाना चाहिए। इससे आप अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। आपके अंदर जो डर है, आपने जो गलत काम किया है, आपने जो राजधनवार की जनता को धोखा दिया है, झारखंड की जनता को धोखा दिया है, उस आत्मग्लानि के कारण आप इस तरह से आपका हरकत हो रहा है। इसलिए आप इंतजार कीजिए, फैसले को आने दीजिए, उसके बाद ही जहां जाना हो वहां जाएंगे। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। दादा, तो क्या पार्टी सरकार से रिक्वेस्ट करेगी कि बाबूलाल मरांडी को खोज के लाया जाए? नहीं, पहला तो वही अपना ट्रेस दे देना। हमने तो कहा है कि कहीं से भी मैसेजिंग कर दे कि हम कोलकाता में हैं या कोलकाता से बाहर कहीं गए हैं या दिल्ली में हैं, कहीं पर भी हो, एक मैसेजिंग हो जाएगा तो बस उतना ही हो जाएगा। दो निर्दलीय हो जाते हैं, एक भाजपा के, तो आयोग को भेजता है वोटर लिस्ट, उस पर भी आपको संदेह है? भैया हमको तो उसी समय मालूम चला था और हम लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया था। आज भी इसलिए आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि जब तक फैसला आया नहीं तब तक घोषणा हो गई, और जो विधायक दल का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का उन्होंने जिस विधायक दल की बैठक आहूत की थी उसका निर्णय स्पीकर के पास आज भी रखा हुआ है। वो कागज से मरा नहीं है और ना कागज कभी मरता है, तो स्थितियां तो स्पष्ट होनी ही चाहिए ना। तो आयोग पे पहले से आपको आशंका था जो सामने आया, अब हेमंत जी को भी लेकर आयोग पे आशंका है, तो आपको लग रहा है कि डर है यहाँ भी आयोग बिना कुछ सुनने समझे कुछ ले लेगा निर्णय? नहीं, कल तो हम जवाब, कल तक का समय है। हम लोग, हमारा जो लीगल टीम है उस पर काम कर रही है।